जय हिंद एवरीवन। मैं आपके लिए एक और सेशन लाया हूँ जो हमने कंडक्ट किया था अपने मिशन सीएपीएफ इनिशिएटिव में 28 सितंबर को। इसमें हमने मेनली डिस्कस किया था जो वीकली प्लानिंग लास्ट पीसी में डिस्कस हुआ था, उसी को हमने आगे बिल्ड किया था। मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको 3 लेवल्स पे प्लान करना है, दैट इज़ मंथली, वीकली एंड डेली। सो वीक एंड डे का कैसे प्लान करना है ये हमने पहले ही देख लिया था। आज मैं बात करूंगा कि मंथली प्लानिंग किस मंथ में आपको कब कैसे क्या पढ़ना है, आज हम उसकी बात करेंगे। सो आपके मंथ्स हैं यहाँ पे सितंबर से लेकर जुलाई तक, जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो मैंने लिस्ट किए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही है। डू नॉट स्किप न्यूज़पेपर। डेली आपको करंट अफेयर्स भी कवर करनी है। इसको आप किसी अच्छी मैगजीन से जैसे विजन आई से कवर कर सकते हो। स्टार्ट करो आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी। देन दिसंबर में एक शॉर्ट मैंने इंग्लिश के लिए दिया हुआ है। दिस इज़ बिकॉज जनवरी से हम ऐसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत लोग ग्रामर एरर्स करते रहते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं रहती है। सो एक बार अगर आप दिसंबर में डेली थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ग्रामर को आप सीखते रहोगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, ये सब पेपर 2 में कम होंगी। उसके बाद साइंस एंड एनवायरनमेंट को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स डेली दिया हुआ है। दैट इज़ बिकॉज इतना ज़्यादा पोर्शन आता है उससे दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव इट लेसर टाइम। एंड सेम मैथ्स के लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हमने दिया हुआ है। इसमें आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। 1 अप्रैल में थोड़ा सा एक टाइम स्लैक का भी रखा हुआ है बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स आपके कट टू कट तो फिनिश नहीं हो पाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। सो देर इज़ सम स्लैक ऑल्सो बट नॉट टू मच। उसके बाद मई, जून एंड जुलाई में आपका केवल रिवीजन, मॉक्स एंड PYQs, दिस इज़ नेसेसरी। आप ऐसा मत सोचो कि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे एक्सटेंड कर पाओगे, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू स्कोरिंग। तो आपको कम से कम ये इंश्योर करना है कि आपके पास 2 फुल मंथ्स रहें सो दैट आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाओ सब्जेक्ट का एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट प्लस PYQs अटेम्प्ट कर पाओ। सो ये पूरा मैंने साल भर का प्लान किया है, काफ़ी इसमें थॉट अप्लाई किया है एंड उसके बाद ये डिज़ाइन किया था। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, जो बेसिक सब्जेक्ट्स फर्स्ट हैं आपको उन वो सबसे पहले पढ़ने हैं। सो पॉलिटी, इकॉनमी एंड ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जनवरी से आपको ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। बेसिक ऐसे राइटिंग इन्हीं 3 से आप कवर कर सकते हो। और एक बार आपने पॉलिटी, इकॉनमी एंड ज्योग्राफी कर लिया हुआ तो आप बेसिक ऐसे राइटिंग स्टार्ट करके टेक्निक ऑफ ऐसे राइटिंग बेटर सीख सकते हो। इंस्टेड ऑफ कि क्या लिखा जाए, आप फोकस कर सकते हो उसको कैसे लिखना है। और ऐसे राइटिंग लिखने से पहले ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया। तो दिसंबर में आप एक बार इंग्लिश ग्रामर पूरा रिव्यू कर लीजिए किसी अच्छी बुक से। रेन एंड मार्टिन अच्छी होती है। नहीं तो क्या दिक्कत आती है कि आप हर ऐसे में आपके मार्क्स निगेटिव होते रहते हैं। फिर बहुत सारा टाइम हमने दिया हुआ साइंस एंड मैथ्स एप्टीट्यूड को, ऑलमोस्ट 1/3 P1 आता है इनसे ही। 50 क्वेश्चन आए थे 2025 में साइंस प्लस मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के। प्लस डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो पहले कई लोग 1 मंथ 2 मंथ में भी कर लेते थे, बट दैट यू कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर। आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा साइंस एंड मैथ्स को, तभी आप उसमें स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, इनके लिए भी अलग से टाइम दिया हुआ है बिकॉज ये आपको कवर करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट फ्रॉम दी NCERTs एंड देन ऑल्सो फ्रॉम दी करंट अफेयर्स। तो जहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है आप उसको वहाँ पे कवर कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो वीकली एंड डेली प्लानिंग हमने पहले डिस्कस की हुई है वीज़ा वी जो मंथली प्लान अभी मैंने आपको दिखाया है। अब जब आप सबको एक साथ रख के देखोगे तो यू कैन सी द बिगर पिक्चर क्लियरली। जो हमारी टॉप 5 प्रायोरिटीज़ हमने पहले बताई हैं, इनको हम डेली, वीकली एंड मंथली हर लेवल पे कवर करते रहेंगे और ये सब कुछ लेटर ऑन इंटीग्रेट हो जाएगा जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा। बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप इस प्लान से स्टिक करो जो मैंने आपको बताया है एंड बी पेशेंट, वेट फॉर द रिजल्ट्स टू शो अप। आप एक बार जैसे कोई सब्जेक्ट ख़त्म कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एज कंटेंट रिटेंशन विल बिल्ड, ठीक है। लेकिन दिस प्रोसेस एवरीथिंग विल टेक अ फ्यू मंथ्स, तो बी पेशेंट एंड आप मेहनत करते रहो। एक और चीज़ नोट करने की ज़रूरत है आपको कि अगर आप डेली या वीकली बेसिस पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो आप जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं ओवर द मंथ वो भी आपके मीट नहीं होंगे और आपके सब्जेक्ट फिनिश नहीं होंगे। आप टाइम से सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा, मॉक्स नहीं दे पाओगे एंड सिलेक्शन ऑफ विल ऑब्वियसली बी इन जेओपार्डी। तो बेटर क्या है कि आप अपना, जैसे मैंने लास्ट वीसी में बताया था, कि आप अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहो डेली या वीकली बेसिस पे। बेस्ट इज़ वीकली एंड ओवर द लॉन्ग टर्म जो आपका डेवलपमेंट चल रहा है, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, आप उसको देखते जाओ। वो इस शेड्यूल के हिसाब से आप कर सकते हो। फिर अब बात आती है कि जो टारगेट्स हैं आपके, जिनकी बात की जा रही है लॉन्ग टर्म के, वो क्या है।
नंबर 1 इज़ रीडिंग, आप कंटेंट पढ़ते हो। नंबर 2 रिवीजन, आप रिवीजन करते हो। देन PYQs लगाते हो, मॉक्स लगाते हो, एंड देन यू रिपीट ऑल ऑफ दिस प्रोसेस। तो आप देख सकते हो कि केवल एक बार पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, टाइम काफ़ी सारा आपको देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को। एंड उसके अलावा आपको रिवीजन भी करना है, मॉक्स भी लगाना है, तो दिस ऑल विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए हर कंपोनेंट को सफिशिएंट टाइम दिया है मैंने अपनी तरफ से। और लास्ट में रिवीजन के लिए एक्सप्लिसिटली देयर आर 2.5 months ऑलमोस्ट। अब इस चीज़ से आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हो? देखिए, जो मंथली और वीकली प्लान है आप इसका प्रिंट आउट ले लो। वीकली प्लान मैंने लास्ट अपलोड में आपको दिखाया हुआ है, मंथली प्लान मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। इसको आप अपने सामने चिपका लीजिए, ठीक है। मंथ का तो फिक्स है किस महीने में क्या पढ़ना है, आपने उसको स्टिक कर लिया। जो वीकली प्लान है उसका एक फॉर्मेट बना के आप हर वीक अपडेट करो कि आपको क्या क्या पढ़ना है उस वीक में एंड किस टाइम पे पढ़ना है। एक बार आप ऐसे करोगे तो यू विल बी एबल टू सी वेयर एंड हाउ योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग, किस टाइम में क्या पढ़ पा रहे हो, कितना पढ़ पा रहे हो, 3 महीने में आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो पाएगी या नहीं, 4 मंथ में आपकी पॉलिटी ख़त्म हो पाएगी या नहीं, ये सब आपको क्लियरली दिखने लगेगा। और एक बार जब आप इसको प्लान करके एग्जीक्यूट करोगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। सो सेट वीकली टारगेट्स एंड स्ट्राइव फॉर देम डेली। जब आपने एक बार वीक में टारगेट सेट कर लिया तो आप उसको डेली अचीव कीजिए, उसको डिवाइड करके। स्लैक सेल एक लास्ट में डाला हुआ है मैंने, बिकॉज कुछ तो एरर का मार्जिन रखना पड़ेगा हमें, बट देयर इज़ नॉट टू मच मार्जिन। ऑल्सो एम फॉर 80-20। इसका क्या मतलब है कि जो 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, रीडिंग, रिविजन, PYQ, मॉक्स, इनको आप प्लीज़ ज़रूर करना, ठीक है, बिकॉज दिस विल गिव यू 80% रिजल्ट्स, ठीक है। अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आती हैं, जैसे आप PIB का कंपाइलेशन देख सकते हो, आप कोई और मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो यूट्यूब से, कोई मैगज़ीन का कंपाइलेशन, एडिटोरियल का कंपाइलेशन। ऑल ऑफ दिस आर सेकेंडरी। आपका प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए? रीडिंग, रिविजन, मॉक्स, PYQs। अगर आप ये 4 काम अच्छे से कर पा रहे हो तो यू आर ऑलरेडी 80% अहेड ऑफ योर गेम। सितंबर मंथ का रिव्यू, बिकॉज दिस VC वॉज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द सितंबर, तो मैंने अपने मेंबर्स को ये बताया था कि सितंबर के एंड तक मृणाल इकॉनमी के एटलीस्ट 20 लेक्चर्स लोगों को देख लेने चाहिए थे। पॉलिटी की सारी NCERTs कवर हो जानी चाहिए थी, सो दैट 3 मंथ्स लोग केवल M लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ सकें। ज्योग्राफी में आपका 9th एंड 10th का NCERT खत्म हो जाना चाहिए था टिल सितंबर एंड। विजन आइज का मैगजीन जो अगस्त मंथ का आया था वो भी फिनिश हो जाना चाहिए था। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बिल्ड हो जानी चाहिए थी, एंड वोकेबुलरी की नोटबुक बना लेनी चाहिए थी, एंड उसमें कुछ एंट्रीज कर लेनी चाहिए थी। सो समवन हु हैज़ डन ऑल ऑफ दिस इज गोइंग वेरी वेल इन इस प्रिपरेशन। अब इस सेशन से आपने क्या सीखा? आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट आ चुका है तैयारी के लिए, ठीक है। सो आपको प्लानिंग में इसमें उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको एग्जीक्यूशन पर फोकस करना है। डेली एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़िए, वीक में एटलीस्ट 6 दिन अच्छे से पढ़िए, एक दिन आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, एंड हर महीने की प्रोग्रेस जो आपने अपना शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से अचीव करते रहिए। आपकी जो हैबिट्स हैं उनको डेली एंड वीकली मॉनिटर कीजिए। जैसे स्टार्ट करते हो तो 6 आवर्स, बट आइडियली 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। एंड M लक्ष्मीकांत, अगर पॉलिटी की बात की जाए तो देखिए आपने NCERTs पढ़ ली हैं, गेट स्टार्टेड विद M लक्ष्मीकांत एज सून एज पॉसिबल। इसमें टाइम बहुत लगता है एंड बहुत सारा कंटेंट जो आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको आप स्टार्ट कर लो, जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर लो, उसको रिवाइज करो एंड चीज़ें याद करो। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे और एग्जीक्यूशन बहुत पुअर होगा। तो आप ज़्यादा टाइम इसमें मत लगाओ, कंटेंट सर्च करने में, प्लानिंग करने में, डिसाइड करने में। ट्राई टू स्टिक विद वॉट इज़ बीइंग टोल्ड। जो मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो, बिकॉज बहुत सिंपल सा प्लान बताया हुआ है मैंने, एंड सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो ऐसी कोशिश मत करो दैट यू आर ट्राइंग टू राइड एवरी बोट की हर चीज़ आपको करनी है, हर चीज़ देखनी है, ऐसा नहीं है। जो 20% मोस्ट एसेंशियल थिंग्स हैं दे विल गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट। अगर आप उतना कर पा रहे हो तो तैयारी अच्छी चल रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।